ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी दे रही है आपको शानदार मौका इंजीनियर बनने का। दोस्तों सैलरी आपकी 26 लाख होने वाली है सीटीसी। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है, पूरा डिटेल में प्रोसीजर देखते हैं ओएनजीसी के नए रिक्रूटमेंट का। तो ऑफिशियल वेबसाइट से ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड करी है, यहां से आप भी कर सकते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या प्रोसीजर है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि वी आर लुकिंग फॉर ब्राइट पैशनेट जियोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर एट इवन लेवल। द पोजीशन कैरीज द बेस्ट इन इंडस्ट्री कंपनसेशन पैकेज। 26 लाख सीटीसी आपको मिलने वाली है। तो गाइज यहां पर अगर आप देखेंगे तो लेवल इवन है। सैलरी आपकी जो बेसिक पे है वो 60,000 से 1,80,000 तक होने वाली है पर मंथ। इसके अलावा आपको हर साल 3% का इंक्रीमेंट, 35% का अलायंस आपको मिलेगा बेसिक पे का। इसके अलावा डीए मिलेगा, एचआरए, कंपनी के अकोमोडेशन मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी, पीएफ, सब कुछ आपको बेस्ट फैसिलिटी ओएनजीसी में मिलेगी। एंड बिलीव मी इट इज द बेस्ट पीएसयू इन द इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर मैं एकेडमिक का देखूं कौन कौन एलिजिबल है तो गाइज यहां पर देखिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 9 सीट्स हैं टोटल। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में टोटल यहां पर जो सीट्स हैं वो 9 हैं, जिसमें आपका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 60% मार्क के साथ, या फिर ग्रेजुएट डिग्री अप्लाइड पेट्रोलियम में मिनिमम 60% मार्क के साथ होना चाहिए। ऐसे ही मैकेनिकल में सबसे ज्यादा सीट्स यहां पर अवेलेबल हैं 27। तो मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सीट्स हैं 27, जिसमें जनरल कैटेगरी में 12 हैं, ओबीसी में 6 हैं, एससी में 5 हैं, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में टोटल 3 सीट्स अवेलेबल है। अगेन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैकेनिकल में आपका बी बीटेक 60% मार्क के साथ होना चाहिए, और ये जो बी बीटेक है ये आपका यूजीसी या एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा केमिकल वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। अगेन ग्रेजुएट डिग्री केमिकल में होना चाहिए 60% मार्क के साथ। अगेन इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे एलिजिबल हैं, जिसका जो रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएट डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद 60% मार्क के साथ। अब अगर मैं बात करूं केमिकल में तो टोटल 10 सीट्स हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 सीट्स हैं। जियोलॉजी में अगर आप हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पीजी है जियोलॉजी में 60% मार्क के साथ तब भी। एमएससी एमटेक है पेट्रोलियम जियो साइंस में 60% मार्क के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी एमटेक है पेट्रोलियम जियोलॉजी में विथ मिनिमम 60% मार्क तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका एमटेक है जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में विथ मिनिमम 60% मार्क के साथ तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट्स यहां पर जो अवेलेबल हैं वो 52 यानी कि 52 है। मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए खासकर बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, 27 सीट्स हैं। आइए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो बेटा देखिए एज लिमिट 2 अलग अलग कैटेगरी में है, एक इंजीनियरिंग लेवल पर है और एक जो जियोलॉजी का लेवल है उस पे है। तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है यहां पर देखा जाए अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए वो 26 साल है, और ओबीसी एनसीएल को 3 साल का रिलैक्सेशन तो 29 साल हो जाएगा। एससी एसटी वाले बच्चों को 5 साल का तो 31 साल हो जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, अगर कोई पर्सन है जो डिसेबल है तो अगर वो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो उसकी मैक्सिमम एज लिमिट 36 साल है। अगर एनसीएल ओबीसी कैटेगरी में है तो 39 साल, एससी एसटी में है तो 41 साल। ऐसे ही अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए ये एज लिमिट आपको गिवन है। जियोलॉजी में एज लिमिट थोड़ी बढ़ाई गई है, जियोलॉजी में एज लिमिट थोड़ी बढ़ाई गई है क्योंकि यहां पर पीजी मांगा हुआ है, इसलिए एज लिमिट थोड़ी इंक्रीज की गई है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज एससी एसटी ओबीसी विल हैव टू possess या सबमिट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा मींस for appointment to vacancy under the government of India from the designated authority indicating clearly the candidate's caste। मतलब जब आपका डीवी होगा तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा अगर आप रिजर्वेशन सीक कर रहे हैं तो। ठीक है। और इसके अलावा गाइज मैं आपको बताऊं, candidate who successfully qualify in all above mentioned stages of selection process shall be issued offer of appointment। अब देखिए यहां पर जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा गाइज वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 85 मार्क्स का होगा सीबीटी, फिर 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, उसके अलावा फिर आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अब यहां पर देखा जाए तो देखिए जो आपका सीबीटी है मैं पूरा डिटेल आपको बता देता हूं। जो सीबीटी है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ 4 सेक्शन, 4 सेक्शन इसमें होंगे, टोटल 85 मार्क्स का होगा। कंसर्न सब्जेक्ट आपका होगा जनरल अवेयरनेस होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज फॉर अ टोटल ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे में आपको टोटल 85 क्वेश्चंस करने हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो सीबीटी स्कोर विल बी कंसीडर्ड बाय ओएनजीसी फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट इन 1:5 रेशियो फॉर द इंटरव्यू। जब आप सीबीटी देंगे तो 1:5 के रेशियो में आपको ओएनजीसी बुलाएगी इंटरव्यू के लिए। अब यहां पर देखा जाएगा तो जो पैरामीटर्स है, जो सीबीटी का स्कोर है वो 85 होगा और जो इंटरव्यू का स्कोर है 15 होगा। टोटल 100 मार्क्स आपको फेस करने पड़ेंगे, यानी कि सीबीटी के लिए 85 नंबर और इंटरव्यू के लिए 15 नंबर आपको फेस करना पड़ेगा। यहां पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क दिया है वो भी दिया है सारी कैटेगरी के लिए। ठीक है। जनरल के लिए ये दिया हुआ है 45, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए ये दिया हुआ है 40% मार्क,
तो मिनिमम है ये मिनिमम है, यानी कि अगर आप इससे नीचे रहेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आप जब एग्जाम देंगे तो आपको इसके ऊपर ही लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, अब यहां पर देखा जाए तो फॉर्मेट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जैसे आप जिस इंजीनियरिंग स्ट्रीम के हैं, फॉर एग्जांपल आप केमिकल के हैं, पेट्रोलियम के हैं, मैकेनिकल के हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, तो आपको आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 40 क्वेश्चंस। यानी कि मैकेनिकल के अगर आप हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं तो आपको अपनी ब्रांच से टेक्निकल क्वेश्चन जो मिलेंगे वो 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड टेस्ट के 25 और इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल 85 मार्क्स का ये होने वाला है। ये पेपर 2 घंटे का होगा, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा आपका फिर इंटरव्यू होगा, और सबसे बड़ी बात है कि सीबीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सीबीटी में बेटा कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होने वाली है, ठीक है। देखिए जो सेंटर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा मुंबई, थाने, नवी मुंबई और एमएमआर, अहमदाबाद, गांधीनगर में, गुवाहाटी में, उदयपुर में, नागपुर में, बेंगलुरु में, रायपुर, लखनऊ और भुवनेश्वर में होने वाला है। इसके अलावा कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, मोहाली, भोपाल, एर्नाकुलम, सूरत और विशाखापट्टनम में होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका जो इंटरव्यू होगा 15 नंबर का, और फिर आपकी फाइनल आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा एज पर द मेरिट, ठीक है भाई। फीस की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, जब आप रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पर आपका ओटीपी आएगा। स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। आपका साइज यहां पर दिया हुआ है 20 केबी से 50 केबी तक। इसके अलावा स्कैन्ड कॉपी सिग्नेचर का भी होना चाहिए 10 केबी से 20 केबी। क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन का, ये सारी आपके पास होनी चाहिए। पैन कार्ड, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब आपके पास होना चाहिए। अब आइए फीस की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनको कोई फीस यहां पर पे नहीं करनी है, ठीक है। ये पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो आज से है, यानी कि 17 जुलाई से है, और जो लास्ट डेट होगी एंड द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन वो होगी 31 जुलाई। यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो टोटल आपके पास 15 दिन तक लगभग रहने वाला है। तो जल्दी जल्दी फॉर्म को भर लीजिए ताकि बाद में आपको हेजल का सामना ना करना पड़े। हेजल फ्री एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो आप फॉर्म को अभी से भरना शुरू करिए, लास्ट टाइम के लिए मत छोड़िए, अदरवाइज कई बार वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। जो सीबीटी होगा कंडक्ट वो 6 सितंबर को होगा, पहले से ही डेट दिया हुआ है 6 सितंबर 2026 को टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है। तो यहां पर गाइस ये है पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। अब आपको और क्या जानकारी चाहिए, अगर आपको और कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि जो एज लिमिट है वो क्या होगी, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, सीबीटी का पैटर्न क्या होगा, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, ये सब मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जरूर इसको ग्रैब करिए। जो मैकेनिकल के बच्चे हैं या जो पेट्रोलियम के बच्चे हैं या जो इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे हैं, जिनको लग रहा है कि आप उस एज लिमिट में लाई कर रहे हैं, आप जरूर फॉर्म को भरिए, क्योंकि इससे बेस्ट कंपनी शायद ही आपको किसी पीएसयूज में मिल पाएगी, ठीक है। और आप एक बार काम करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ओएनजीसी का वर्क एनवायरनमेंट कितना शानदार है और कितना आपको मजा आएगा। जितनी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं वो आपको आपका दिल खुश कर देंगे, ठीक है। चलिए गाइस, इतनी सारी वैकेंसीज आपके पास हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। अगर आपको इन सब एग्जाम की तैयारी करनी है तो देखिए यहां पर इसी वीडियो के नीचे आपको एजे मैकेनिकल का मिल जाएगा लिंक। इस एजे मैकेनिकल के लिंक पे आप क्लिक करिएगा। इस एजे मैकेनिकल के कोर्स में गाइस हमने इंक्लूड किया है सारे ए और सारे जेई लेवल के कोर्स, पैन इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे सारे एजे के कोर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे जैसे एसएससी है, आरआरबी है, वो सब भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा और आपको कोई टेंशन नहीं है। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बच्चों के बहुत सारे डाउट थे, सर मुझे बुक भी चाहिए, तो गाइस हम आपको इसमें दे रहे हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों बुक। इसके अलावा फॉर्मूला का चार्ट भी आपके घर भिजवाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप चाहें तो 6 महीने का ले सकते हैं। इन दोनों में आपको पीवाईपी एमसीक्यू की बुक मिलेगी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, और फॉर्मूले का चार्ट भी आपको दिया जाएगा। 6 महीने 12 महीने दोनों का सब्सक्रिप्शन आप चाहें तो ले सकते हैं। अभी ये 6249 है, ये 4999 है। आइए इस प्राइस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहां पर एक कोड अप्लाई करते हैं, RMISHRA, आर मिश्रा। अब देखिए अब आपको मिल जाएगा इजी प्राइस पर, यानी कि 4999 में और 3999 में ये दोनों मिल जाएंगे। तो आप जो चाहें चूज करें। फॉर्मूले का चार्ट आपको आपके घर भेज दिया जाएगा और जो बुक है वो भी आपको आपके घर डिलीवर कर दी जाएगी। जो भी डाउट है ओएनजीसी के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस अपॉर्चुनिटी को खोना मत। इसके लिए अभी से लग जाओ। थैंक यू सो मच।